हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वीडियो का थंबनेल तुम लोगों ने देख ही लिया। आज हम बात करेंगे इन और ऑन के बारे में। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर ये वीडियो तुमने ध्यान से देख ली, सुन ली, तो तुम्हें इन और ऑन से रिलेटेड तो कम से कम कोई वीडियो कहीं नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इन को कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज जो हमारा इन का होता है वो ये कहने के लिए होता है कि जब एक छोटी चीज किसी बड़ी चीज के अंदर होती है। मान लो जो चाबियां हैं वो ड्रॉर के अंदर हैं। अब चाबियां छोटी हैं, ड्रॉर बड़ा है, तो मैं बोल दूंगा द कीज आर इन द ड्रॉर। दूसरा एग्जाम्पल है मैं कमरे में हूं। अब मैं छोटा हूं, ये देखो कमरा कितना बड़ा है, सो आई एम इन द रूम। जब छोटी चीज बड़ी के अंदर होती है उसके लिए। सेकंड इसका यूज होता है पार्ट्स ऑफ द डे। अब पार्ट्स ऑफ द डे क्या होते हैं? जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये 4 पहर होते हैं हमारे दिन के। तो सुबह, दोपहर और शाम से पहले हम इन का यूज करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरीके से। नाइट के साथ हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग एंड आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, इस तरीके से। थर्ड इसका यूज है ईयर के लिए। जब भी आपको ईयर लिखा देखो, जैसे कि 1990, 2005, 2020, 2025, ईयर से जस्ट पहले आपने इन का यूज कर देना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बॉर्न इन 1997। और एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक ही गॉट अ जॉब इन 2015, 2015 में उसे जॉब मिल गई। थर्ड इसका यूज है सेंचुरी के लिए, यानी कि जब भी आप शताब्दी की बात करते हो, सेंचुरी जैसे कि 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, अभी जैसे हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो सेंचुरी से जस्ट पहले हम लगा देते हैं इन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 20th सेंचुरी। इंडिया को जो है आज़ादी 20वीं शताब्दी में मिली। सो राइट, सेंचुरी से पहले इन लगाना है। नेक्स्ट इसका यूज है मंथ्स ऑफ द ईयर के लिए, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनसे जस्ट पहले आप लोगों ने इन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बॉर्न इन अगस्त, शी गॉट अ जॉब इन मार्च, उसे मार्च में जॉब मिली, मैं अगस्त में पैदा हुआ, इस तरीके से। नेक्स्ट इसका यूज है सीजन के लिए, जैसे कि इंडिया में 5 सीजन्स हैं। रेनी सीजन है, समर, विंटर और स्प्रिंग एंड ऑटम, ये 5 सीजन है हमारे पास। इन सीजन से जस्ट पहले आपने इन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई यूज टू गो टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस इन समर। मैं गर्मियों में अपनी दादी या नानी के घर जाया करता था। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल कुड बी आई लाइक टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन विंटर। मुझे सर्दियों में अलग अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद है। तो सीजन से पहले इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेंस के बारे में बात करने के लिए। टेंस हमारे पास 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब भी आप पास्ट के बारे में बात करो, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात करो, तो टेंस से जस्ट पहले इन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू बी अ शाय किड इन द पास्ट। मैं पास्ट में बहुत ही शर्मीला लड़का हुआ करता था, शर्मीला बच्चा हुआ करता था, इस तरीके से। अनदर एग्जाम्पल शुड बी वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। हमें हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सो टेंसेस के लिए इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरेशन के लिए। अब ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी काम कितनी देर चलेगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पास्ट का एग्जाम्पल लेना हो तो मैं बोल सकता हूँ शी केम बैक इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में वापस आ गई। फ्यूचर का एग्जाम्पल लेना हो तो मैं बोल सकता हूँ आई विल कम बैक इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, अवधि की बात कर रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले आपने इन लगा देना है। नेक्स्ट, किसी भी कंट्री के नाम से पहले, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, सिटी के और टाउन के नाम से पहले आप हमेशा इन का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इन महाराष्ट्र, इन मुंबई सिटी हो गई, और किसी भी टाउन का नाम ले लो, उससे जस्ट पहले आप इन का यूज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई लिव इन मुंबई, इस तरीके से। एंड इसका लास्ट यूज है व्हीकल्स के लिए। जैसे जिन भी व्हीकल्स में, जिन भी वाहनों में तुम खड़े नहीं हो सकते, आराम से खड़े नहीं हो सकते, उसके अंदर आसानी से घूम फिर नहीं सकते, ऐसे व्हीकल्स के लिए तुम हमेशा यूज करोगे इन। फॉर एग्जाम्पल कार में तुम अच्छे से खड़े नहीं हो सकते, उसके अंदर घूम नहीं सकते, सो इन अ कार। जीप में नहीं हो सकते, ऐसे ही टैक्सी में, हेलीकॉप्टर में, ऑटो रिक्शा में, इस तरीके से जो भी व्हीकल्स हैं जिनमें तुम खड़े नहीं हो सकते और अंदर घूम फिर नहीं सकते आसानी से, वहां पे सब में इन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन अ कार, आई एम इन अ जीप, आई एम इन अ टैक्सी, आई एम इन अ हेलीकॉप्टर। तो ये है हमारा इन का यूज। आई होप अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ऑन के बारे में। ठीक है, ऑन का पहला यूज होता है जब कोई एक चीज किसी दूसरी के ऊपर होती है और वो दोनों आपस में टच कर रहे हो। मान लो मेरा ये जो हाथ है, अब अगर मैं दूसरा हाथ लूं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं आपस में, और मेरा ये वाला हाथ इस वाले हाथ के ऊपर है। राइट, तो ऐसे केसेस में हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। फॉर एग्जाम्पल शी इज सिटिंग ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर बैठी है, लाइक लिटरली ऐसे उसके ऊपर बैठी है, टच हो रहा होगा आपस में, तो हमने ऑन लगा दिया। आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, मैंने मेज पे किताब रखी।
ठीक है, अब वो टच करेगी लाइक ऐसे, तो मैंने उस केस में ऑन लगा दिया। तो जब एक चीज़ किसी दूसरे के ऊपर हो और आपस में टच कर रही हो, ऑन लगा देना बस वहाँ पे। सेकंड हमारा है डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। इस तरीके से हमारे जो डेज ऑफ द वीक होते हैं ना, इनसे जस्ट पहले ऑन लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, मंडे को मेरी मीटिंग है, एंड इट इज़ माई बर्थडे ऑन वेंसडे, बुधवार को मेरा जन्मदिन है। इस तरीके से। फिर है डेट, जहाँ पे भी आपको कंप्लीट डेट मिल जाए या नॉर्मल डेट भी आ जाए, जैसे 5 जुलाई, ये तो सिंपल डेट हो गई, 5 जुलाई, जैसे 20 सितंबर, इस तरीके से। या फिर कंप्लीट डेट भी आ जाए जिसमें कि दिन भी दे रखा हो, डेट भी दे रखी हो और ईयर भी दे रखा हो। ऐसी चीज़ों से जस्ट पहले भी आप ऑन का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न ऑन 8 अगस्त 1995, इस तरीके से। सो कंप्लीट डेट के लिए भी आप ऑन का यूज़ करते हो। फिर है फेस्टिवल्स के लिए, जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, इनसे पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट दिस टी शर्ट ऑन दिवाली, मैंने दिवाली पे ये टी शर्ट खरीदी। राइट, ही इज़ गोना कम बैक होम ऑन दशहरा, कि वो दशहरा पे घर वापस आएगा। राइट, तो फेस्टिवल से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्पेशल डेज। अब स्पेशल डेज क्या होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ये कितने कितने दिन हैं, लाइक दीज आर स्पेशल डेज, इनसे जस्ट पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव अ सरप्राइज टू माई मदर ऑन मदर्स डे, यानी कि मैंने मदर्स डे पे अपनी मम्मी को एक सरप्राइज दिया। एंड आई बॉट अ केक फॉर माई फादर ऑन फादर्स डे, मैंने अपने पापा के लिए फादर्स डे पे केक खरीदा। तो ये जो भी स्पेशल डेज है, इसमें बर्थडे भी आ जाता है, लाइक बर्थडे एक स्पेशल डे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सरप्राइज माई फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, मैंने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पे सरप्राइज किया। हो सकता है आपने पार्टी प्लान की हो, गिफ्ट दिया हो, कुछ भी। सो स्पेशल डेज के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है जब हमारा डे, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, और पार्ट ऑफ द डे, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, इनमें से कुछ भी आ जाए, दोनों इकट्ठे आने चाहिए। लाइक संडे मॉर्निंग, मंडे नाइट, वेंसडे आफ्टरनून, ये जब इकट्ठे आ जाएं तो उनसे जस्ट पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रविवार सुबह क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मैं बोल दूंगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑन संडे मॉर्निंग। मंडे को शाम को मेरी मीटिंग है, सो आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे मॉर्निंग। तो डे प्लस पार्ट्स ऑफ द डे से जस्ट पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। फिर जब हम कहीं पे समय पे पहुंचने की बात करें, या भी कोई भी काम समय पे हो रहा है, इसकी जब हम बात करते हैं, तो भी हम टाइम से पहले ऑन का यूज़ करते हैं। राइट, ऑन टाइम वाले केस में, जैसे कि मुझे टाइम पे ऑफिस पहुंचना पसंद है, आई लाइक टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, समय पे। 9 बजे का टाइम है तो मुझे 9 बजे ही पहुंचना पसंद है, लेट होना पसंद नहीं है। ठीक है, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन टाइम, मैं हमेशा टाइम पे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी हम कोई काम बिल्कुल टाइम पे करने की बात करते हैं, उस केस में हम टाइम से जस्ट पहले ऑन शब्द का यूज़ करते हैं। ये जो टाइम शब्द है ना, इससे जस्ट पहले ऑन का यूज़ करते हैं, घड़ी वाले टाइम के लिए नहीं, टाइम शब्द से पहले। आई होप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं स्ट्रीट, गली को बोलते हैं स्ट्रीट। अगर आप कह रहे हो कि मैं गली में खड़ा हूँ, देन यू विल से कि आई एम ऑन द स्ट्रीट, मैं गली में हूँ। राइट, एंड अगर स्ट्रीट के साथ उसका नाम भी दे रखा हो, जैसे मान लो XYZ कोई स्ट्रीट है, उसका नाम है XYZ, तो आप बोल दोगे आई लिव ऑन XYZ स्ट्रीट, इस तरीके से। ठीक है, आई लिव ऑन कॉर्नवॉल स्ट्रीट, आई लिव ऑन डगलस स्ट्रीट, इस तरीके से। तो स्ट्रीट के नाम से जस्ट पहले आपने ऑन लगाना है। नाउ ऐसे व्हीकल्स, ऐसे वाहन जिनमें तुम आसानी से खड़े हो सकते हो, आसानी से उनके अंदर चल सकते हो, मज़े कर सकते हो, इधर उधर घूमो, ऐसे व्हीकल्स के साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम ट्रेन में आसानी से घूम सकते हो, खड़े हो सकते हो, प्लेन में, बस में। राइट, इन सब चीज़ों के साथ आप क्या यूज़ करते हो, ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द मेट्रो, और भी हो सकता है जैसे आई एम ऑन द प्लेन। राइट, और जो बाइक और हॉर्स है ना, यानी कि घोड़ा और जो बाइक होती है, समझ रहे हो, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर चढ़ते हैं। राइट, तो हम उनके अंदर नहीं बैठते, उनके ऊपर चढ़ते हैं, तो इसलिए उनके साथ ऑन का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे इन और ऑन के यूज़। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी दी है, उसको भी प्रैक्टिस करके देखना, ताकि तुम्हारे जो प्रेपोजिशंस हैं इन और ऑन, ये अच्छे से क्लियर हो जाएं और तुम्हें इसमें कोई भी डाउट ना लगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, किसी भी ग्रामर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे मुझे DM कर दो। जिस भी टॉपिक पे तुम कहोगे कि वीडियो बनानी है, उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब तुमसे मिलता हूँ मैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।